नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेट यू में। साथियों, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा पेंशन सिस्टम को लेके। लेकिन पेंशन सिस्टम को लेके जो ये हमारा टॉपिक रहेगा ये भारत देश का ना होकर किसी अन्य देश का रहेगा। और भारत देश में जितने भी एनपीएस से पीड़ित शिक्षक एवं कर्मचारी हैं उनको ये वीडियो क्यों देखना चाहिए, आज की वीडियो में हम यही डिस्कशन करेंगे। लेकिन वीडियो देखने से पहले हमारा सभी शिक्षक एवं कर्मचारियों से निवेदन रहेगा कि कृपया वीडियो को देखने के साथ ही साथ इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करके रखें तथा बेल आइकन के ऑल में जाके क्लिक करें ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उन महत्वपूर्ण वीडियोज़ का लाभ उठा पाएँ। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम समय समय पर पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करने हेतु मुद्दे उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। तो साथियों, आज हम जो मुद्दा उठा रहे हैं वो फ्रांस देश को लेके है। फ्रांस देश में इस वक्त पिछले 1 महीने से जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो उग्र आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों में वो प्रदर्शन कर रहे हैं और वो उग्र आंदोलन के लिए विवश हो रहे हैं। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि फ्रांस के सरकारी कर्मचारियों को ये आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ा? तो साथियों, इसका जो मुख्य कारण है वो फ्रांस का जो नया पेंशन बिल है वो है। तो फ्रांस का नया पेंशन बिल क्या कहता है, इसके लिए सबसे पहले हमें फ्रांस के पेंशन सिस्टम को समझना होगा। फ्रांस का जो अभी तक का पेंशन सिस्टम है उसके अनुसार जो फ्रांस में रिटायरमेंट की आयु है वो 62 वर्ष है और वहाँ पर जो पेंशन पाने के लिए अधिकतम आपकी सेवा होनी चाहिए वो 42 वर्ष है। तो 62 वर्ष आपकी सेवानिवृत्ति की आयु है और आपको जो कार्य करना है वो 42 वर्ष तक सरकारी सेवा में कार्य करना है। उसके बाद ही आप फुल पेंशन के हकदार होते हैं। यदि आपकी सेवा काल 42 वर्ष से कम है तो आपको वहाँ की पेंशन रूल के कैलकुलेशन के अनुसार से पेंशन दी जाती है। और जो वहाँ पर मिनिमम पेंशन का रूल रखा गया है वो 1200 यूरो रखा गया है कि 1200 यूरो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब क्या वजह है कि सरकारी कर्मचारी सड़कों पे उतर गए? अब इसकी मुख्य वजह ये है कि जो फ्रांस में वर्तमान सरकार है उसके द्वारा पेंशन बिल में एक संशोधन कर दिया गया है और इस पेंशन बिल में संशोधन के अनुसार जो रिटायरमेंट की आयु है वो 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दी गई है। और जहां पहले आपको फुल पेंशन के लिए जो समय सीमा है वो 42 वर्ष की सेवा काल थी उसको बढ़ाकर 44 वर्ष कर दिया गया है। अब आप कहेंगे तो ये तो ठीक हो गया कि 62 वर्ष से बढ़ा के 64 वर्ष कर दी, तो वो 2 वर्ष उधर खिसके तो 2 वर्ष पीछे से 42 से 44 हो गए। लेकिन जो तकनीकी जानकार हैं उनके यदि कथन के अनुसार चलें तो 64 वर्ष जो रिटायरमेंट की आयु रखी गई है, ये जो पेंशन बिल है ये 2030 में लागू कर दिया जाएगा। 2030 से ये पूरे फ्रांस में लागू हो जाएगा। परंतु जो आज की डेट में कार्यरत हैं और जो अभी फ़िलहाल में रिटायर हो गए हैं उनके लिए भी ये नियम इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसका मीनिंग ये है कि जो 62 वर्ष की आयु में रिटायर हो चुके हैं या होने वाले हैं और जिनका सेवा काल 42 ही वर्ष था तो उनको फुल पेंशन मिलनी चाहिए थी। लेकिन इस बिल के पारित होने के बाद वो भी इसके दायरे में आएंगे और उनको जो 42 वर्ष की सेवा काल के समय फुल पेंशन मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलेगी बल्कि उससे कम पेंशन मिलेगी। तो एक मुख्य कारण ये है फ्रांस में उग्र आंदोलन का जो कर्मचारी इस समय सड़कों पे उतर गए हैं। जो दूसरा कारण नज़र आता है कि जो सफाई कर्मचारी हैं वहाँ के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनकी काम बड़ा टफ होता है, उनको सीवर साफ़ करना होता है, सफाई कर्मचारियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उनकी वहाँ पर जो रिटायरमेंट की आयु है वो 57 वर्ष है। तो 57 वर्ष की रिटायरमेंट की आयु में उनके वो 44 वर्ष पूरे नहीं हो पाएंगे तो वहाँ पर वो फुल पेंशन के हकदार नहीं बन पाएंगे। यही कारण है कि फ्रांस में चाहे वो टीचर हों, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के कर्मचारी हों, यहाँ तक कि स्वीपर हों, सफाई कर्मचारी हों, सब के सब इस समय सड़कों पे उतर गए हैं। एफिल टावर जो पेरिस में है उसके सामने इतना कचरा कर दिया है कि वहाँ पर की आम जनता को चलना दूभर हो गया है, मुश्किल हो गया है और फ्रांस की जो सरकार है उसके लिए परेशानी का सबब ये धीरे धीरे बनता जा रहा है। तो आने वाले समय में देखते हैं फ्रांस की गवर्नमेंट इसमें क्या डिसीजन लेती है, इस पेंशन जो बिल है उसमें क्या संशोधन करेगी या नहीं करेगी। पहले इस पेंशन बिल में रिटायरमेंट की आयु को 65 वर्ष किया गया था लेकिन कर्मचारियों के दबाव के आगे सरकार थोड़ा झुकी और उन्होंने 65 से इसको खिसका के 64
64 वर्ष कर दिया। ये नहीं है कि देश के अन्य विदेशों में जो अन्य देश हैं उनमें रिटायरमेंट की आयु 67 वर्ष भी है, 66 वर्ष भी है, परंतु फ्रांस में कई दशकों से 62 वर्ष चल रही थी, जिसको अब अमेंडमेंट करके 64 वर्ष किया जा रहा है। यही कारण है कि फ्रांस की जो जितने भी कर्मचारी हैं वो सड़कों पे उतर आए हैं। अब हम इस वीडियो को आपको क्यों दिखा रहे हैं, इसका मुख्य कारण ये है कि फ्रांस की जितने भी कर्मचारी सड़कों पे उतर गए हैं उनके फेवर में वहाँ का मीडिया पूरा का पूरा उतर के सामने आया है और अपने न्यूज़ चैनल्स में वो प्रमुखता से इस मुद्दे को उठा भी रहे हैं और फ्रांस की गवर्नमेंट के इस कृत्य की भर्त्सना भी कर रहे हैं कि ये फ्रांस की गवर्नमेंट सही नहीं कर रही है। जबकि यहाँ पर जब हम पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए आंदोलन करते हैं, हड़ताल करते हैं, अपनी छुट्टी लेके हम हड़ताल पे शामिल होते हैं, कोई भी न्यूज़ चैनल यहाँ पर जो सोशल मीडिया जितने भी हैं न्यूज़ नेशनल लेवल के जो टीवी हैं उनमें कहीं भी हमारी खबर को प्रमुखता से नहीं उठाया जाता। एक दो न्यूज़ चैनल और एंकर्स को छोड़ दिया जाए तो कोई भी हमारी खबरों को ठीक से प्रसारित भी नहीं करता, प्रचारित भी नहीं करता। यहाँ तक कि जब इन नेशनल लेवल के जो न्यूज़ चैनल हैं उनमें पुरानी पेंशन का मुद्दा उठता है तो इसको बकवास करार दिया जाता है और इसको कहा जाता है ये फ्रीबीज है, मुफ्त की रेवड़ियाँ हैं, इससे देश आर्थिक संकट से जूझेगा, 20 सालों में देश कंगाल हो जाएगा। तो वहाँ की मीडिया में और यहाँ की मीडिया में यही फ़र्क साथियों हमें नज़र आता है। एनपीएस से जितने भी पीड़ित शिक्षक एवं कर्मचारी हैं कृपया वे जागरूक बने रहें, जहाँ जहाँ धरना आंदोलन होता है उसमें शामिल हों, तभी आपको पुरानी पेंशन योजना से पुनः बहाल किया जा सकता है। वरना यदि आप सुप्तावस्था में चले गए तो आपको कभी भी पुरानी पेंशन योजना नहीं मिल पाएगी। देखिए फ्रांस के जो कर्मचारी हैं उनको जैसे ही इस बिल के बारे में जानकारी मिली वो सड़कों में उतर के आ गए सामने, वो एकजुट हो गए। लेकिन इसकी मुख्य वजह ये भी है कि इसमें सभी कर्मचारी जो रिटायर हो चुके हैं, जो होने वाले हैं और जो चल रहे हैं सेवा काल में, वो सब के सब प्रभावित हो रहे हैं। जबकि यहाँ पर एनपीएस में 2003 सेंट्रल गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉय हैं 1 जनवरी 2004 के बाद जो नियुक्त हुए केवल उनके लिए एनपीएस लागू हुआ। बाकी आंदोलन में भाग इसीलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि उन पे कोई असर नहीं पड़ा। 31 दिसंबर 2003 से पहले वालों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उसके बाद वालों में फ़र्क पड़ गया। तो केवल वही संख्या बल है अभी हमारे पास 1 जनवरी 2004 के बाद वालों की। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें अवश्य दें तथा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें। शीघ्र ही आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।